Good morning. Welcome to Science Student Public School online classes. तो क्लास 8, 9 एंड 10 स्टूडेंट इस बात को ध्यान देंगे। जस्ट मैंने आपको 10-15 मिनट पहले आपको वीडियो मैंने बताया था, वीडियो में ऑनलाइन बताया था। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। तो हम लोग उसमें पढ़े थे कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है, किस आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन का चयन किया जाता है, सब हमने पढ़ा था। उसमें जो मेजर फंक्शन इस टॉपिक में पढ़ना है, मेजर फंक्शंस। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, इलेक्शन कमीशन को क्यों बनाया गया, इलेक्शन कमीशन को किसने बनाया, इलेक्शन कमीशन कब बना, ये तो पढ़ चुके हैं। लेकिन मेन है कि इसका फंक्शन क्या है, इसका काम काज क्या है, क्यों इस इलेक्शन कमीशन बॉडी को, इंडिपेंडेंट बॉडी जो होता है उसको बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसमें जो इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो पहला फंक्शन जो प्रीवियस वीडियो में बताए थे 3 फंक्शन के बारे में, लेकिन फिर से एक बार रिव्यू कर दे रहे हैं इस वीडियो में। क्लास 8, 9 और 10 के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिविक्स में कंडक्ट इलेक्शन, आपको मालूम है कितनी सारी इंडिया में चुनाव होती हैं। लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, स्टेट असेंबली यानी सीएम मुख्यमंत्री का, विधायक का चुनाव हो, या ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो। दिस ऑल आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। इसको चुनाव की प्रक्रिया को कौन पूरा करता है, इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन को एक आदमी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे लोग अंदर काम करते हैं। लॉट्स ऑफ मेंबर ऑफिसर्स, बीडीओ, सीओ, एसडीओ, एसडीएम, डीएम, एसपी, ऑल द पुलिस डिपार्टमेंट वर्क्स। एंड देन एक अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ मिलकर एक फ्री एंड फेयर चुनाव हमारे देश में इलेक्शन कमीशन करा पाता है। सेकेंड पॉइंट है प्रिपेयर एंड अपडेट इलेक्टोरल रोल्स। आपको मालूम है कि बिना वोटर लिस्ट में नाम ऐड हुए आप वोट देने का अधिकारी नहीं हो सकते हैं। 18+ जैसे आपका उम्र 18+ होता है, आपका नाम ऐड होने के बाद आप वोट देने का अधिकारी बन जाते हैं एंड यू हैव टू वोट। जैसे आपका उम्र 25 साल प्लस होता है, आप कैंडिडेट बनने का अधिकारी रहते हैं, आप कैंडिडेट बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी जो बनता है, बीजेपी है, कांग्रेस है, जदयू है, आरजेडी है, अगर आपको भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना है, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको रजिस्टर्ड करना। पॉलिटिकल पार्टी, मान लो हमको कल पॉलिटिकल पार्टी बनाना है, राजनीतिक दल इसको बोलते हैं, बनाना है, तो हमें अपने आप को रजिस्टर्ड कहाँ करना होगा, पॉलिटिकल पार्टी का कहाँ करना होगा, इलेक्शन कमीशन के साथ, वही हमको रिकॉग्नाइज करेंगे। इलेक्शन कमीशन एक पावर है कि हमको सिंबल प्रोवाइड करेंगे, हमको रिकॉग्नाइज करेंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। एलोकेट्स इलेक्शन सिंबल, और जो इलेक्शन सिंबल हम जो चुनाव लड़ते हैं, मान लो हम गांव के मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, हम मुखिया का चुनाव लड़ने गए, नॉमिनेशन किए, तो जब वो चुनाव चिन्ह मिला, वो इलेक्शन जो हमको सिंबल मिला, जिस सिंबल को लेकर हम जनता के बीच में कैंपेन के समय जाएंगे, चुनाव के कैंपेन के समय जाएंगे, वोट मांगेंगे, उस सिंबल प्रोवाइड करने का पावर किसको है, इलेक्शन कमीशन को। इन्फोर्सेस द मॉडल ऑफ कंडक्ट एंड इलेक्शन। अगर किसी प्रकार का गलत चीज इलेक्शन के समय, पैसा बांटना, खिला पिला कर वोट लेना, जबरदस्ती वोट लेना, ब्लैकमेल करना, ये सारा चीज़ें अगर कोई होता है इलेक्शन के समय, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं, फ्री एंड फेयर चुनाव होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इलेक्शन कमीशन इन्फोर्सेस टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप पे कार्रवाई कर सकती है। अगला है मॉनिटर्स इलेक्शन एक्सपेंडिचर। जितने सारे इलेक्शन के खर्चा होते हैं, ये कोई इलेक्शन कमीशन पेड नहीं करता है, ये गवर्नमेंट पेड करती है, लेकिन सारे को मॉनिटरिंग करेगा कितना खर्चा हुआ। ठीक है ना, मान लो गांव में मुखिया का चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव है, या लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कितना खर्चा हुआ चुनाव एक्सपेंडिचर, उसको मॉनिटर करता है। कोई कितना खर्चा करना है उसको मॉनिटर करता है, कोई ज़्यादा खर्चा ना करे, इस तरह चीज इलेक्शन कमीशन करता है। इंश्योर फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थ्रू ईवीएम एंड वीवीपैट। अब वायलेट पेपर का जमाना खत्म हो चुका, पहले वायलेट पेपर था, पेज पर मोहर मारो, ऐसे रखो, वो सब समय खत्म हो गया। अब इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर चुनाव के लिए ईवीएम के साथ वीवीपैट। वीवीपैट क्या होता है, ईवीएम के जस्ट बगल में रहता है। सपोज करिए आपका ईवीएम है, उसके बगल में आपको क्या रहता है, वीवीपैट रहता है। जैसे आप यहाँ वोट डालें किसी कैंडिडेट को, उस कैंडिडेट का सिंबल और कैंडिडेट का फोटो यहाँ वीवीपैट को शो करता है। क्यों, किसी प्रकार का घपला ना हो, किसी को गलत ना हो, ट्रांसपेरेंट हो। अगर आप वोटर्स को भी लगे इसको वोट देते हैं, हमारा वोट सही जगह पे जा रहा है कि नहीं, इसका इस्तेमाल किया वीवीपैट। पहले वीवीपैट नहीं था, ईवीएम था, ईवीएम के बाद ला दिया गया वीवीपैट ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए। नोट में इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन हमारे देश में
काम करता है और चुनाव को कंडक्ट कराने का प्रयास करता है और सक्सेसफुल होता है। नेशनल वोटर डे, आपको मालूम है, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो बताया है कि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। इसी मद्देनजर को देखते हुए, इसी चीज को देखते हुए हर साल 25 जनवरी को एवरी ईयर्स टू मार्क डे ऑफ इलेक्शन कमीशन, भारत में हम लोग 25 जनवरी को एज ए नेशनल वोटर डे के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भाई? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ये हमारे देश में इलेक्शन कमीशन को बनाया गया था और इसके तहत हर साल हम लोग नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय वोटर डे के मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग 25 जनवरी को। एक क्लास 8, 9, 10 के बच्चे हैं, 2 वीडियो आपके लिए दिया जाएगा आज। इस वीडियो को पढ़िएगा, आपका पूरा इलेक्शन कमीशन आपको समझ में आएगा। और एक और बात याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन एक आयोग है जो इस पर काम करता है, उसको बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर, आयुक्त। आयोग और आयुक्त में अंतर है। आयोग एक कमीशन है ना, एक कमीशन है, जबकि आयुक्त जिसको काम करता है, जो आदमी जो उस पर कमीशन के तहत काम करता है, आयुक्त। तो जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको नॉमिनेट करने का पावर हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति को होता है। कोई IAS अफसर का रैंक ऑफिसर होता है, उसको राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमीशन बैठा लेता है। उसका काम होता है पूरे देश में सही तरीके से चुनाव करने का। आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन हमारे देश में काम करता है। तो क्लास 8, 9, 10 के बच्चे उसको पढ़िएगा। अगला वीडियो कल फिर आपका जाएगा। दैट्स ऑल, नेक्स्ट।